मोदी, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया है, वक्त तरमीमी कानून, जिसके जरिए वो हमारी मसाजिद को छीनना चाहते हैं, जिसके जरिए हमारे दरगाह और खानखाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान की जमीन को छीनना चाहते हैं। जहां पर वक्फ की जमीन होती है उसका मालिक अल्लाह होता है, और जो कब्जा करके बैठा उसको मालिक बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि भारत की लोकसभा में अगर किसी ने खड़े होकर मोदी के इस काले कानून को, जो हमारी मसाजिद पर कब्जा करना चाहता था, हमने संविधान को सामने रखकर कानूनी दलाल देकर मोदी को ये बता दिया कि तुम जो कानून ला रहे हो वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए ला रहे हो। तुमने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, जो कहते थे एक अख्तर अली खान क्या करेगा, एक ओवैसी क्या करेगा। अरे भारत की इतनी बड़ी पंचायत में अगर किसी ने मोदी और अमित शाह के सामने कहा इस कानून जो तुम ला रहे हो मेरी मस्जिद छीनने के लिए ला रहे हो, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, और फाड़ के सामने रख दिया। अख्तर अली खान अकेले थे, आपकी आवाज अख्तर अली खान उठा रहे थे। मेरे भाई, सीमांचल में लोगों की मौत होती है, किसी नागवानी वजूहात के बिना पर नहीं होती मौत। इनकी मौत इसलिए होती है कि एम्बुलेंस नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि अस्पताल नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि रोड नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है ताकि बेजमीर लोग अपने आप को बेच देते हैं। तो मेरे भाई, इनकी जिंदगियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मजलिस सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज किया, और हम मोदी से कहना चाह रहे कि तुम जब यहाँ पर सीमांचल को आओगे, खबरदार हमको बदनाम नहीं करना, हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना। ये सीमांचल गयूर अवाम की सरजमीन है, गरीब है तो गरीब की इज्जत नफ्स भी हो सकती है। आप यहाँ पर आकर हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने लगाया इल्जाम, और सीमांचल की जनता मतदान के दिन मोदी तुम्हारा जवाब देगी और तुमको बताएगी कि हम भारत के नागरिक थे, है और रहेंगे। तुम्हारे घुसपैठी का इल्जाम बटन छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी, तुम्हारे काले वक्फ कानून का जवाब बटन छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। सीमांचल को तुमने पसमानदा रखा, नीतीश और मोदी तुमको जवाब मिलेगा। अरे हमको इल्जाम लगाया जाता है हम पर कि हम वोट काटते हैं, हम फुला करते हैं। मेरे भाई, हम किसी को काटते नहीं, हम जोड़ते हैं। हम किसी को काटते नहीं, जोड़ते हैं। अब इससे बढ़कर अख्तर अली खान क्या कर सकते हैं? लालू जी को खत लिख दिए, तेजस्वी को खत लिख दिए, कहा कि 6 सीट दे दो। अगर तुम इसको भी नहीं समझोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सीमांचल और बिहार की दुनिया की जनता देख रही है कि कौन मोदी को रोकना चाहता है और कौन मोदी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला आपको करना है। अगर आप ये बात को समझ लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आप बताइए, इससे ज्यादा मजलिस क्या कर सकती है कि बावजूद इसके कि तुमने मेरे 4 विधायक को खरीद लिया, मगर बिहार और सीमांचल के मुस्तकबिल को देखते हुए हमने कहा कि यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री ना बन जाए। हमने कहा चलो हम हमारी बात को मान लो, हमने पेशकश की, मगर ये लोग समझ रहे कि मजलिस कमजोरी के मजाहरे कर रही है। नहीं मेरे भाई, कमजोरी के मजाहरे नहीं। अभी शेर बैठा है, शेर देख रहा है, और जब शेर हमला करेगा तो रोना नहीं, रोना नहीं कि मम्मी डैडी मेरा बेटा बाल लेकर भाग गए अख्तर अली खान। हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे, और इंशाअल्लाह ताला
नहीं जीत सके वहां पर अपनी ताकत को मनवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए सीमांचल की जनता, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में इनका साथ देते थे। आज एक ताकतवर विकल्प अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में आपके दरमियान में है। आज इस विकल्प को दबाने के लिए, ताकि तुम्हारी आवाजों को दबा दिया जाए, ताकि तुम्हारे मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि सीमांचल को हमेशा के लिए पिछड़ा रख दिया जाए, ये हमको रोकना है। इन ताकतों को एक विकल्प के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में आई है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सच्चा मुसलमान तो वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो, हमको इज्जत दो, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। क्या आप बराबरी चाहते हैं? क्या आप हिस्सेदारी चाहते हैं? तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे, हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम आपकी नुमाइंदे हैं, आपके खादिम हैं। अल्लाह जब तक हमारे जिस्मों में जान और सेहत को रखेगा, हम हर गरीब और मजलूम के लिए लड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। जुम्मे की नमाज के बाद जरूर दुआ करिए कि अल्लाह गाजा और फलस्तीन के लोगों की मदद फरमा दे।